साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास में शैशवावस्था में विकास डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी इस विषय पर आज विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था में विकास की क्या बातें कही गई हैं ये जानने का कोशिश करते हैं। तो शैशवावस्था जन्म होने के उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है। शब्द से ही स्पष्ट है, शैशव अर्थात शिशु, और शिशु की जो अवस्था है वही शैशवावस्था है। और शैशवावस्था में हमने पहले वीडियो में बात किया कि शैशवावस्था 5 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई है। साधारण शिशु के जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसी को शैशवावस्था माना जाता है। इस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव कहा जाता है। अतः इस अवस्था में शिशु के विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही अच्छा उसका विकास एवं भावी जीवन होता है। न्यूमैन कहते हैं कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। यानी 5 वर्ष की अवस्था में बालक विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीखता है, जैसे पेट के बल खिसकना, पाँव से पीछे धक्का देकर आगे बढ़ना, बोतल को पकड़ना, दूध की गिलास को हाथों में लेना और धीरे धीरे चलने की कोशिश करना, नकल करने की कोशिश करना, प्रकृति, पर्यावरण, आसपास और अपने से बड़े लोगों से सीखना, और ऐसे विभिन्न प्रकार की चीज़ों से, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से बालक शैशवावस्था में सीखता है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड भी शैशवावस्था को निर्माण का काल मानते हैं, अर्थात तैयारी का काल मानते हैं। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, ऐसा भी माना जाता है। तो मनोवैज्ञानिक फ्रायड यह कहते हैं कि 4-5 वर्षों में बालक का निर्माण एक मजबूत फाउंडेशन, एक मजबूत नींव के रूप में स्थापित होकर के कार्य करता है। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है एडलर। एडलर के अनुसार क्या बातें कही गई हैं हम यह भी देखते हैं। एडलर कहते हैं कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यानी एडलर की ये भावना है कि जो बच्चा है वो गर्भाधान से लेकर के शैशवावस्था तक इस बीच माता पिता, आसपास के पर्यावरण, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार जो बातें सीखता है वही बातें वो निश्चित कर देती हैं कि बालक के आने वाले जीवन में उसका स्थान क्या होगा। यानी शैशवावस्था में बच्चों को ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। तो शैशवावस्था की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास से संबंधित कुछ विशेषताएं होती हैं। तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं शारीरिक विकास में तीव्रता, रैपिडिटी इन फिजिकल ग्रोथ। तो जो ये रैपिडिटी है शारीरिक विकास में, बालक के जीवन में प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कितने छोटे रहते हैं, लेकिन धीरे 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 3 वर्षों तक जाते जाते उनका विकास हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो सामान्यतः 3 किलो या 3 किलो से थोड़ा अधिक या 3 किलो से थोड़ा कम यही बालक का वजन होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके शारीरिक विकास, शारीरिक लंबाई, वजन, इन सब में वृद्धि होती है। तो प्रथम वर्ष में लंबाई तथा भार दोनों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। बालक की कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों
आदि का भी उत्तरोत्तर विकास होता है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, रैपिडिटी इन फिजिकल ग्रोथ। अब हम जो दूसरी बात देखते हैं वह है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, रैपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस। तो बालक मानसिक क्रिया में भी तीव्रता आती है। जैसे शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, अवधान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना आदि का विकास तीव्र गति से होता है। 3 वर्ष आयु तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ भली भांति कार्य करने लगती हैं। बच्चा इतना तीव्र हो जाता है अपनी माँ को पहचानना और अपने आसपास के लोगों को पहचानना, बोलने का प्रयास करना, अच्छी भाषा को प्रयोग करना और जो वातावरण है उसमें ढल करके आगे बढ़ना, ये बालक सीखने लगता है। और मानसिक क्रियाओं में जैसे आपने सुना ही होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब छोटे थे तो उन्होंने अपनी माँ से क्या मांगा कि चंदा मामा को हमें ला के दीजिए। तो चंदा मामा को लाना आसान नहीं है, तो चंदा मामा को जो है फिर परात में जो है पानी भर करके दिखाया गया और भगवान श्री राम खेलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों के मन में नई नई जिज्ञासाएं प्रकृति के प्रति होती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि नई नई प्रकार की उपलब्धियां, नई नई प्रकार की खोजें वहाँ से भी शुरू हो जाती है और प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित नए नए तथ्यात्मक प्रश्न बालक ही स्वयं पैदा कर देते हैं। तो हम यह देखते हैं कि मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, रैपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस, ये शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। तीसरी बात है सीखने में तीव्रता अर्थात रैपिडिटी इन लर्निंग। तो शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है। वह अनेक आवश्यक बातों को जल्दी सीख लेता है। एक महत्वपूर्ण विद्वान है गेसेल, वो कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीखता है। यानी 6 साल में बालक अगले 12 साल की बहुत सारी बातें सीख लेता है। तो जो 6 से 12 में सीखेगा वो 0 से 6 में सीख लेगा। तो ये बात गेसेल कहते हैं और सही बात है कि बच्चों में सीखने की तीव्रता शैशवावस्था में बहुत अधिक होती है। कल्पना, इमेजिनेशन क्या है? तो शैशवावस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है। शिशु परियों की कहानी को सत्य समझता है। उसे लगता है कि सचमुच परी सफ़ेद कपड़ों में छड़ी लेकर उसके सपने में आती है। शिशु कल्पना जगत को यथार्थ समझता है। अब जब भी आप मामा के यहाँ या नानी के यहाँ या अपने माता पिता से ही कहानियाँ सुनते होंगे, नाना नानी की कहानी, एक थे राजा एक थी रानी, और ऐसे जो है आप तमाम कहानियाँ जो सुनते हैं, वही कहानियाँ कल्पना, इमेजिनेशन का काम करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए भूत प्रेतों की कहानी बता दी जाती है। अब वो जो है बालक के आंतरिक मन में, अवचेतन मन में इतना भय का संचार कर देता है कि बालक अनेक कार्यों को करने से डरने लगता है। वह अनेक जगह जाने से, रात में कहीं उठने बैठने से बिल्कुल भयभीत हो जाता है। ये कल्पना, इमेजिनेशन है, क्योंकि इस समय शैशवावस्था में तर्क संगत बातें नहीं होती। तो वो जो कहा जाता है, जो बोला जाता है, उन्हीं बातों को एज इट इज वो अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लेता है। जैसे उससे कहा गया कि छत पर मत जाना, छत पर बिल्ली बैठी है काट लेगी, या छत पर बाघ बैठा है खा लेगा, तो उसके मन में सीधा सा एक स्पष्ट छाप बन जाएगा कि बाघ बैठा है, जाऊंगा तो खा लेगा, इसलिए वो डर के मारे जाएगा नहीं। तो इसलिए कल्पना, इमेजिनेशन को जो है बच्चों में अच्छे प्रकार की इमेजिनेशन डालने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी माता पिता, आसपास के वातावरण से संबंधित है। अब हम अगली बात
देखते हैं वह क्या है, दोहराने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन। आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। जो भी बोलो, जैसे कहो कि एक गिलास पानी लाओ, उसको 2-3 बार रिपीट कर देंगे। तो ये टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन होती है कि शैशवावस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है, और दोहराने में शिशु एक प्रकार का आनंद अनुभव करता है। और इसलिए शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं में हम दोहराने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन को भी देखते हैं। तो बच्चों के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। अब हम अगला बात देखते हैं कि दूसरों पर निर्भरता, तो डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। तो दूसरों पर निर्भरता में हम देखते हैं कि बालक जो है दूसरों पर, शिशु जो है दूसरों पर निर्भर होता है। तो मानव शिशु जन्म से कुछ समय बाद तक नितांत असहाय स्थिति में होता है। मानव शिशु जन्म से कुछ समय बाद तक नितांत असहाय स्थिति में होता है। वह अपनी भौतिक तथा संवेगात्मक आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित रहता है। तो शिशु जो है 0 से 5 साल तक बालक जो है, जन्म से 5 साल तक जो है बालक लगभग जो है दूसरों पर निर्भर रहता है। और ये डिपेंडेंस ऑन अदर्स, यह भी जो है शैशवावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। अगली बात हम देखते हैं कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, तो एटीट्यूड ऑफ लर्निंग बाय इमिटेशन। तो हम इसमें देखते हैं कि शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है, अर्थात दोहराने की विधि से सीखता है कि जो परिवार के बड़े लोग, माता पिता, भाई बहन, दादा जो भी कार्य करते हैं, बालक उसी कार्य को करके दोहराता है। चाहे जैसा कार्य हो, कपड़ा धुलने का कार्य हो तो बालक कपड़ा धुलेगा, कुछ लिखने का कार्य हो तो वो भी कलम लेके लिखेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो शिशु की एक विशेषता बन जाती हैं। हम अगली बात देखते हैं कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, तो यह इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, इसमें हम यह बात देखते हैं कि शैशवावस्था में बालक के अधिकतम व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। जैसे भूख लगने पर पास में पड़ी हुई किसी चीज़ को मुंह में रख लेना, या कोई प्रिय वस्तु है, खिलौना है, कपड़ा है आदि को उठा लेना। तो ये छोटा बच्चा, बालक शिशु क्या करता है, जो कुछ भी प्राप्त करता है वो सीधे जो है मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो ये जो है उसका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। और हम शिशु की विशेषताओं में ये बात देखते हैं। जो अगली बात है वह है संवेगों का प्रदर्शन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तो शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। जन्म से ही रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, ये क्रियाएं प्रदर्शित करता है। जन्म के समय भी उसमें उत्तेजना का संवेग रहता है। एक अध्ययन और रिसर्च हुआ था 1932 में। ब्रिजेज ने यह निष्कर्ष निकाला था कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्यतः 4 संवेग माने हैं: भय अर्थात डर, क्रोध, गुस्सा, प्रेम अर्थात प्रेम, और पीड़ा। ये 4 चीज़ें जो है 4 संवेग प्रमुख होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। अब आगे हम स्वप्रेम की भावना देखते हैं। बालक के अंदर स्वप्रेम की भावना होती है। शैशवावस्था में अपने प्रति प्रेम की भावना का बाहुल्य होता है। वह अपने माता पिता की गोद में किसी अन्य बच्चे को देखकर ईर्ष्या भी कर सकता है। वह सभी वस्तुएं, माता पिता, भाई बहन का संपूर्ण स्नेह व लाड प्यार अपने लिए ही चाहता है। यानी स्वप्रेम की भावना होती है बच्चों के अंदर कि हमको जो है अत्यधिक जो है प्रेम मिले, ऐसी भावना जो है बच्चों के अंदर होती है।
अगली बात हम देखते हैं नैतिक भावना का अभाव, लैक ऑफ मोरल फीलिंग। तो इस अवस्था में शिशु में नैतिक भावना जागृत नहीं हो पाती, उसे उचित अनुचित अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान नहीं हो पाता है। वह वही कार्य करता है जिसमें उसे आनंद आता है, भले ही वह नैतिक रूप से अवांछनीय ही क्यों ना हो। उन कार्यों को वह कभी नहीं करता जिससे उसे दुख हो। इस प्रकार उसमें नैतिक भावना का पूर्ण अभाव होता है। तो नैतिक भावना का अभाव धीरे धीरे जो है समझ के साथ ही मोरल वैल्यू भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग और तर्कसंगतता आ जाती है तब जो है नैतिक भावनाओं का विकास भी हम वहीं से देखते हैं। अगली बात हम देखते हैं सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। तो सामाजिक भावना 4 या 5 माह का शिशु दूसरे बच्चों की ओर आकर्षित होता है। 10 से 11 माह का शिशु खेल खेलने में व्यस्त रहता है। 11 से 12 माह का बच्चा खिलौना छोड़कर दूसरे बालकों की ओर जाता है। और शैशवावास अवस्था के उत्तर काल में बालक अन्य बालकों की सहायता करने लगता है, दूसरों के कष्ट के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, दूसरों को तंग करके अपना मनोरंजन भी करता है। अर्थात खेल खिलाड़ी का जो है यहीं से विकास होकर के सामाजिक भावना का भी विकास होता है। आगे हम देखते हैं प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। इस क्रम में हम देखते हैं कि मानसिक रूप से परिपक्व न होने के कारण वह प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहारे सीखता है। किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी ये एक प्रणाली है। 2 प्रणाली का नाम है किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी। इस प्रणाली में उपहारों तथा शिक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इनका निरीक्षण वह करता है तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव प्राप्त करता है। अब जैसे जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें जो है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, जैसे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में एक स्कूल जयपुरिया भी है। तो जयपुरिया में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बल देना ही प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना है, परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है, जो बच्चों को एक लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को याद रखने में मददगार साबित हो सकता है। जैसे जो है अब आम है, मैंगो माने आम आप रटा रहे हैं, बच्चा नहीं सीखेगा। आम आप दिखाइए, कलर दिखाइए, पीला पीला ये आम है, तो वो सीख जाएगा। इसी तरीके से गिनती गिनना हो तो आता है, 1 उठाओ 2 उठाओ, तो इसी तरीके से 10 तक जो है बच्चों को सिखाया जाता है। ऐसे ही क्रमागत रूप से सीखा जाता है। अब हम देखते हैं दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, इंटरेस्ट फॉरवर्ड अदर इन्फेंट। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि स्किनर के विचारों में बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर शीघ्र ही अधिक निश्चित रूप धारण कर लेती है और रुचि एवं अरुचि के रूप में प्रकट होने लगती है। यानी जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसे दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि होती है। लेकिन कभी कभी केस कुछ जो है स्पेशल चाइल्ड होते हैं या जो है अलग तरीके के, तो वो अलग व्यवहार करते हैं। जैसे जब अल्बर्ट आइंस्टीन थे तो वो जो है बच्चों में सामूहिक रूप से रहना पसंद नहीं करते थे, वो अकेले में रहकर नई नई चीज़ों को खोजना पसंद करते थे। तो हर शिशु में एक अलग अलग मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे हमने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में भी जाना। अब अगली बात हम देखते हैं काम प्रवृत्ति, सेक्स इंस्टिंक्ट। तो फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। यह प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, किंतु उसका प्रकाशन वयस्कों की भांति नहीं होता है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, माता का स्तनपान करना, हाथ पैर का अंगूठा चूसना, ये आदि काम प्रवृत्ति के सूचक है। आप देखते हैं कि बालक जो है अपना अंगूठा जो है मुंह में डाल लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके शैशवावस्था के विकास में और हम प्रमुख विशेषताओं में देखते हैं। इसी तरीके से हम विकास की अवस्थाओं पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद।